अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस की क्लोजिंग हुई है तकरीबन $4,052 के आसपास। कल की लाइव स्ट्रीमिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग गोल्ड की क्लोजिंग, तो मैंने आपको बताया था आई वाज एक्सपेक्टिंग के गोल्ड अराउंड 4,050 के आसपास, 4,050 से नीचे इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट गोल्ड ऑलमोस्ट 4,052 4,053 के आसपास क्लोज हुआ है। एक अच्छी क्लोजिंग तो इसे नहीं कहेंगे। आई वाज एक्सपेक्टिंग के जब गोल्ड की शुरुआत हुई थी इस वीक 4,020 के आसपास से और 2,982 के लोज बन गए थे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार हो सकता है हमें $4,000 के नीचे की वीकली क्लोजिंग देखने को मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और गोल्ड ने एक अच्छे हाइज बनाए। इनफैक्ट 4166 के आप देख सकते हो हाइज बने हैं, लेकिन उसके बाद नीचे भी आ गया था गोल्ड 40 के आसपास, और कल 4,022 के आसपास के लोज बनाने के बाद 4,052 पे गोल्ड सेटल हुआ। अच्छी तेज़ी गोल्ड प्राइसेस के अंदर लास्ट सेशन में आ गई थी बिकॉज एक न्यूज़ आ गई थी, ईरान और यूएस जो है एक्सचेंज कर रहे हैं टेक्स्ट। लेकिन उससे पहले सुबह एक न्यूज़ ये आ गई थी कि ईरान ने यूएस की जो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट है वो डिनाई कर दी है, बट रात होते होते पता चला कि दोनों के बीच मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। एक सीक्रेट अफेयर से भी ज़्यादा सीक्रेट बातें चल रही हैं जो बीच बीच में हमें पता चलती हैं और फिर मार्केट उस पर रिएक्ट कर देता है। एक अपडेट जो 24 घंटे मार्केट वाला था, अभी तक आई कुड नॉट फाइंड लाइव गोल्ड प्राइसेस येट। कोई अगर गोल्ड प्राइसेस का लाइव 1 आउंस वाला कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये 100 आउंस वाला तो अभी यहीं अटका पड़ा है। एक दो हफ्ते देखते हैं वो जो 24 घंटे वाली मार्केट है, उसके बाद देखेंगे कैसी प्राइस डिस्कवरी होती है। तो उस पे हम 2-3 हफ्ते बाद एक्शन लेंगे अगर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो। 2 हफ्ते पहले तक जब गोल्ड प्राइसेस चल रहे थे $4,000 के आसपास, तो ऐसा लग रहा था कि फाइनली गोल्ड का कंसोलिडेशन हो रहा है और अब हमें गोल्ड के प्राइसेस आगे मिल जाने चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट सीज फायर चल रहा था, $70 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा था। लेकिन अब लास्ट 2 वीक से मार्केट चेंज हो चुकी है, इन्फ्लेशन कंसर्न वापस से आ चुके हैं और अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अगले हफ्ते के मेजर डेटा की चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, बट अब इन्फ्लेशन कंसर्न वापस से बढ़ गए हैं, इसलिए गोल्ड में थोड़ा हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई थी, ऑलमोस्ट 4.7 तक चली गई थी, जिसकी वजह से गोल्ड में डबल प्रेशर था। वो भी फ्राइडे को थोड़ी सी रिवर्स हुई है और गोल्ड में कंट्रीब्यूशन है उसका बाइंग में, अगर आप बाइंग में कंट्रीब्यूशन है उसका, नीचे से जो ये लोज बना के ऊपर आई है, बॉन्ड यील्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो अगले हफ्ते की मेजर डेटा देख लेते हैं पहले, फिर वापस से चार्ट्स पे आके चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते जो है वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लेशन डेटा है, फेडरल रिजर्व का रेट कट अनाउंसमेंट है, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, एडवांस जीडीपी और कोर पीसी इंडेक्स है थर्सडे को। तो थर्सडे को हम लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम हमारा 5:45 PM टू 6:30 PM रहेगा, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। तो डेटा से पहले हम थर्सडे को लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। इंटरेस्ट रेट में तो कुछ एक्शन होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से येन में कमज़ोरी दिख रही है, ऑलमोस्ट एट 40 वीक, माफ़ कीजिएगा 40 ईयर्स के लो पे जो येन चल रही है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ एक्शन या फिर कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। 40 ईयर्स के लो पे येन चल रही है डॉलर के अगेंस्ट। उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है फ्राइडे। 4,052 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अभी भी जो है गोल्ड रिफ्यूज्ड टू क्लोज बिलो $4,000 वीकली चार्ट पे। एक बार भी अभी तक गोल्ड वीकली चार्ट पे $4,000 के नीचे बंद नहीं हुआ है, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग
हिंट, जब तक $4000 के नीचे वीकली क्लोज नहीं होता है गोल्ड में, थोड़ा सा बच के रहिएगा अगर आप फ्रेश सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो। ऑफ कोर्स आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी फ्रेश सेलिंग। फ्रेश सेलिंग, फ्रेश बाइंग मैं अपनी पेड सर्विसेज में देता हूँ। पेड सर्विसेज की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं। नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो $4052 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एक अगेन अभी भी जो है एक रेजिस्ट वाली क्लोजिंग है ये। वी नीड अ क्लोजिंग बिलो $4000। एक बार $4000 के नीचे की वीकली क्लोजिंग हमें दिखा दे तो बहुत अच्छा रास्ता साफ हो जाना चाहिए हमारे लिए 3800 का और 3500 का। ये टारगेट है हमारे आने वाले हफ्तों में। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से वॉर की अपडेट्स आ रही हैं, वॉर जो है एस्केलेट हो रही है, इस एक्सेलरेशन में क्रूड ऑयल जो है वापस से अगर $100 जाता है तो फिर शायद हमें $4000 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिले। वीकली की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो गोल्ड एक दो बार क्लोज हो चुका है $4000 के नीचे, बट वीकली अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। इट नीड्स अ वीकली क्लोज। एक बार वीकली क्लोज हो जाए तो फिर हमें एक अच्छा वीकली कैंडल देखने को मिले $4000 के नीचे की, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा फॉर सेलर्स, फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर 3800। काफ़ी लोग गोल्ड बाइंग करने की भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो हम बाइंग कर सकते हैं, $4000 आ गया 5500 से। तो उनके लिए रिकमेंडेशन है, जब तक हमारा ये वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती है तब तक कृपया करके बाइंग ना करें। बाइंग करने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छा मौका मिलेगा, कृपया उसका वेट करें। ऑफ कोर्स मार्केट का हाल जो भी रहेगा मैं अपने लाइव स्ट्रीमिंग में और डेली वीडियो जो सुबह को 9 बजे आ जाता है उसमें बताता ही रहूँगा। तो आपको डेली अपडेट तो मिलता ही रहता है मेरे चैनल पे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब करके रखा है। बट हाँ, बाइंग का मौका आएगा, बट वो बाइंग का मौका अभी नहीं है। या तो $400-500 बाद आएगा जब हमारा वीकली रेजिस्टेंस हो जाएगा, या फिर हम 3900-3800 पे एक बार सिचुएशन असेस करेंगे। ऑफ कोर्स आप डेली वीडियो देखते रहोगे तो आपको अपडेट रहेगा कहाँ गोल्ड बाई करना है, बिकॉज नेक्स्ट बाई जो गोल्ड होगा उसके टारगेट 400 से $500 रहेंगे। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है गोल्ड का 3940, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, ध्यान दीजिएगा ये वीकली वीडियो है तो इसमें सारे लेवल्स क्लोजिंग बेसिस्ड हैं। 3940 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 3900 एंड 3800। रेजिस्टेंस है इसका 4490 का। 4490 यानी 4490 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट $5000 वंस अगेन। ऑफ कोर्स बीच में भी उसके रेजिस्टेंस आएंगे ही, बट एक इवेंचुअली वी माइट बी रीचिंग 5000। ट्रेंड वीक जोन में है इसका तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर। 29 जनवरी को $121 थी और लोवेस्ट पॉइंट था इसका 5477 17 जुलाई को। तो ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर आधे से भी ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा अपने पीक से करेक्ट हो चुकी है ये। अभी भी $58 के आसपास जाके बंद हुई है। हाई $61 तक का बना दिया था पिछले हफ्ते इसने, बट हाई बनाने के बाद वापस से नीचे आई और तकरीबन $58 के आसपास जाके बंद हुई है। इसको भी एक $55 से नीचे की क्लोजिंग की ज़रूरत है। $55 के नीचे की क्लोजिंग इसके अंदर हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। वीकली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम। वीकली क्लोजिंग अगर इसकी $55 के नीचे की हो जाए तो फिर इसके अंदर भी हम $50 और $48 तक की कामना कर सकते हैं। यानी कि वी माइट बी विशिंग के $50 के भी नीचे सिल्वर आ जाए, $55 के नीचे की क्लोजिंग हो जाए तो। बट $55 के नीचे की क्लोजिंग के बाद जो सपोर्ट आएगा वो आएगा $48 का। $48 के नीचे तो फिर एक बार आ जाए तो फिर करेंगे बात। अभी तो 10-15% है।
रेजिस्टेंस है $70.50 का। फाइनली दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है गेट रेडी फॉर $80 एंड $90। ट्रेंड वीक जोन में ही है, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं मेजर शो स्टॉपर पे, क्रूड ऑयल पे, जो कि सबको ऑक्यूपाई करके रखा है। क्रूड ऑयल $90 के ऊपर जाके बंद हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से जाके बंद हुआ है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये $90 के ऊपर रेड कैंडल में जाके बंद हुआ है। सो इसलिए पॉजिटिव तो है ये 90%, यू कैन से कि हमारे सेटअप पे पॉजिटिव जोन में आ गया है, बट एक क्लोजिंग की और आवश्यकता है, बिकॉज दिस इज नॉट गुड इनफ। 92.55 92.80 के बाद 87 80 70 87.68 का लो बना था, और फिर जाके रिकवरी आई थी। सो इट इज़ नॉट गुड इनफ। वी नीड वन मोर $90 के ऊपर की क्लोजिंग इन ऑर्डर टू रीच 3 डिजिट टारगेट्स। तो इवन दो ये पॉजिटिव जोन में आ चुका है, बट फ्रेश बाइंग के लिए, या फिर अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हो, तो उसका एक रिकमेंडेशन ये रहेगा, एक बार $90 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट और करें, तो फिर हम कुछ एक्शन पॉजिटिव में ले सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्रूड ऑयल का जो मेजॉरिटी ऑफ मूव है वो न्यूज़ बेस्ड है, तो सबसे ज़्यादा तो नज़र आपको न्यूज़ पे ही रखनी है। मैं सारी न्यूज़ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे डाल देता हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप का चैनल का जो है स्कैनर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो न्यूज़ के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है एकदम। तो अभी $90 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। 90% इट इज़ इन अवर पॉजिटिव जोन, बट थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है कि एक बार और $90 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो बहुत आसानी रहेगी। सपोर्ट है $78, रेजिस्टेंस है $101.50। ट्रेंड इज पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट दैट, बट जैसे मैंने कहा, वी नीड वन मोर कॉन्फर्मेशन अबव $90, तो उसका ख्याल रखिएगा। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं अपने चैनल पे डेली वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीमिंग में कवर करूँगा ही। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।